नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अनलॉक को लेकर जानकारी अगर आप लोगों को नहीं है तो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हाजिर हूं। दरअसल कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है और इसी बीच अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है। धीरे धीरे हम व्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहे हैं जो पटरी पर वापस लौटाने की सरकार कोशिश में है। अब अनलॉक का ये 5वां चरण चल रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि हम छठे चरण में यानी कि अनलॉक 6 में भी हम आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, आईसीएमआर की तरफ से साफ तौर पर यह तो कहा गया है कि जो संक्रमण का खतरा है वो कम हुआ है, यानी कि संक्रमण में कमी आई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। 5 ऐसे राज्य सामने आए हैं जिनमें कोरोना महामारी का जो संक्रमण है वो बढ़ा है। उसी को देखते हुए, इस बढ़े हुए ग्राफ को देखते हुए फैसला लिया गया है कि अनलॉक 5 के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी वही 31 अक्टूबर तक रहने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और 30 नवंबर तक ये रहने वाली है। क्योंकि हम सब उम्मीद लगा रहे थे कि अनलॉक 6 में हम लोग चले जाएंगे। अनलॉक 6 यानी कि एक स्टेप और आगे, और एक स्टेप और आगे बढ़ने का मतलब है कि व्यवस्थाओं में और थोड़ी सी रियायत मिलना, ढील मिलना। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर आपको अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि अनलॉक 5 को लागू किया गया था 31 अक्टूबर तक के लिए, यानी कि 1 नवंबर से अनलॉक 6 की प्रक्रिया शुरू हो जाती, कुछ नए नियम सामने आ जाते, अलग से गाइडलाइन सरकार बनाती और इसी गाइडलाइन को हम सबको फॉलो करना होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस तरह से 5 राज्यों में संक्रमण बढ़ा है उसे ध्यान में रखते हुए, और ये फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन में लोग अगर रियायत और मिलेगी तो लोग ढील बरतेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है उसे इसी तरीके से 30 नवंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर लॉकडाउन पूर्णता है, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन यानी कि जहां पर संक्रमण के मामले हैं, कंटेनमेंट जोन जहां पर है वहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से है। वहां कोई ढील नहीं बरती जाएगी, ना ही पहले अनलॉक की प्रक्रिया में बरती गई और ना ही अब अनलॉक की प्रक्रिया जो आगे बढ़ाई गई है अनलॉक 5, ना ही इसमें बरती जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन आपको इस बात को लेकर होता है कि अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, तो क्या इसमें आपको आवाजाही में रोक टोक रखी जाएगी या फिर आप पर पाबंदी लगाई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन में कहा गया था और अभी तक जिस तरह से आप नियमों का पालन कर रहे थे, आपको अभी भी उसी तरह से नियमों का पालन करना है। इसमें कोई सख्ती नहीं है। आप अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो आपको किसी तरीके से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पास की जरूरत होगी। आप बहुत ही आसानी के साथ आ जा सकते हैं। जैसा कि आप अनलॉक 5 के नियमों का पालन कर रहे थे, बिल्कुल ठीक उसी तरह से इसे भी आपको फॉलो करना है। पर आपको ध्यान में रखना है कि आप लापरवाही ना बरते। लापरवाही बरतने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, और इसी का जो जिक्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। जब पिछले सप्ताह ही वो संबोधन देने के लिए आए थे देश की जनता के नाम, तब उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि भले ही संक्रमण कम हुआ है, इसका खतरा कम हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम सबको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिए कि अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन पहले थी उन्हीं का पालन अब आपको 30 नवंबर तक करना है, क्योंकि ये पहले 31 अक्टूबर तक ही लागू किया गया था। लेकिन फेस्टिव सीजन को देखते हुए, 5 राज्यों में संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में और क्या कहा है। अब तक मिले 8% संक्रमित की उम्र जो है 17 साल से कम रही है, यानी कि 17 साल से कम के जो लोग हैं उनमें संक्रमण ज्यादा देखने को मिला है और 5 साल से कम आयु के बच्चों में बेहद कम मामले सामने आए हैं। भारत बायोटेक को यहाँ पर कोवैक्सीन को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी जो है वो दे दी गई है।
कैडिला में यहाँ पर फेज 2 का ट्रायल कर रहा है और प्रति 10 लाख में मिलने वाले संक्रमित और मौत की संख्या अन्य देशों की तुलना में काफी कम हो गई है। एक्टिव केस में लगातार गिरावट हो रही है और ये देश के लिए अच्छे संकेत हैं। और इसीलिए आईसीएमआर ने ये कहा है कि भले ही संक्रमण का ग्राफ नीचे आ रहा हो, लेकिन खतरा टला नहीं है और इसीलिए कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं है, कोई आपको यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी है। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा और 30 नवंबर तक अनलॉक 5 की जो प्रक्रिया है उसी का पालन आप लोगों को करना होगा। इसे लेकर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके जहन में हो तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको मैं जरूर जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में कई चीजें, बातें निकलकर सामने आती हैं जिसे लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच। तो अगर आपको इसे लेकर, अनलॉक 5 को लेकर या लॉकडाउन को लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इनबॉक्स जरूर कीजिएगा, आप मुझे कॉमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आप यहाँ पर नए यूजर हैं तो आप प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन जो है वो दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।